हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर। ये होती है हमारी एचसीएफ की फुल फॉर्म। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम देखेंगे फैक्टर क्या होता है, फिर देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। तो पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। एक बार आपको क्विक रीजन करवाता हूं कि फैक्टर क्या होता है। कि कोई भी मतलब मान लीजिए दिया गया नंबर, मैं एक बार लिख देता हूं डेफिनेशन ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। दिया गया नंबर मतलब कोई सा भी नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिन नंबर से कट जाए वो सभी उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। वो सभी उसके फैक्टर होंगे। अब देखिए फैक्टर क्या होता है। कोई भी दिया गया नंबर मतलब कोई भी नंबर 2, 7, 27, 39 कोई भी नंबर जिन नंबर से कट जाए वो क्या होता है? फैक्टर्स। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारा लिखा हो 18। अब 18 देखिए 1 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अब 2 6 18 मतलब 2 के टेबल में 18 आता है तो मतलब 2 से कट जाएगा, 2 लिख दीजिए। 3 से देखिए 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से हाँ जी कट जाएगा। 10 के टेबल में आता है 18 नहीं, 11 12 13 14 15 16 17 18 अपने 18वां टेबल से कटेगा, 18 1 जा 18। तो 1 2 3 6 9 18 क्या हुए हमारे? एचसीएफ। क्या हो गए हमारे? ये सारे हमारे हो गए फैक्टर्स। सॉरी एचसीएफ नहीं, फैक्टर्स। ये हो गए हमारे सारे फैक्टर्स। अब हमें समझ में आ गया फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन मतलब किसी दो चीज या तीन चीज में कॉमन सेम निकालना। तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले, 12 और 24 लेते हैं। अब 12 के बताइए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 2 जा 18 नहीं जाएगा, 10 11 12। ये हो गए इसके फैक्टर्स। क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। अब एक हमारे पास है 24। अब 24 देखो किस किस टेबल से जाएगा। 1 से जाएगा, हाँ जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 5 6 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से जाएगा, 6 4 24 जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से हाँ जाएगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 12 से जाएगा, हाँ जाएगा, ना 13 ना 14 ना 15 16 अब सीधा जाएगा 24 से। ये 12 के फैक्टर्स ये हो गए, 24 के फैक्टर्स ये हो गए। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों में आ रहा हो, 1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लिख दीजिए 1। 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लिख दीजिए 2। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लिख दीजिए 3। 4 इसमें आ रहा है, लिख दीजिए 6 इसमें आ रहा है, लिख दीजिए 12 इसमें आ रहा है, लिख दीजिए। लेकिन 8 और 24 सिर्फ एक में आ रहा है। तो ये सारे क्या होगा इसके? कॉमन फैक्टर्स। ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब एचसीएफ। इनमें से जौन सा बड़ा है, कोई सा भी नंबर जो बड़ा है, 1 2 3 4 6 और 12 कॉमन फैक्टर में कोई जो सा भी नंबर बड़ा है, इनमें से बड़ा कौन सा? 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा? 12। इसका एचसीएफ क्या हुआ हमारा? इसका 12। ये है एक एग्जांपल। अब आपको मैं समझाऊंगा और एग्जांपल से। हमारे पास एचसीएफ निकालने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहले हम उसके नाम देखते हैं, फिर हम देखेंगे तीनों को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला कौन सा है? फैक्टर मेथड। कौन सा? फैक्टर मेथड। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा होता है हमारा कंटिन्यू। तीसरा होता है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। हमारे पास मैथ्स में एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक है फैक्टर मेथड,
एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। आज इस वीडियो में हम तीनों की बात करेंगे। दोस्तों एचसीएफ करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, 1K 2K 3 4 5 6। मैंने आपके लिए वो वीडियो बना रखी है, आप लोगों के लिए मैं उसको ऊपर दिए गए आई बटन पे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहां जाकर पहले उनको देखिए, उससे आपको टेबल्स लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है, उससे आप बिना बड़े बड़े नंबरों को 1 सेकंड देख के भी, बिना पेन के, बिना कॉपी के आप बता सकते हो कि वो नंबर किससे कटेगा। तो वो चीज हमारे एचसीएफ एलसीएम में बहुत यूज होती है, तो पहले जाके उसे देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एचसीएफ निकालने हमें कौन से मेथड से, फैक्टर मेथड से। जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाया उसे क्या बोलते हैं हम, फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्या है, एक बार डिवाइस कराता हूं। हमें कोई दो नंबर दे रखे होंगे, उसके हमें क्या निकालना है, पहले फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब वो किस किस टेबल से, किन किन टेबलों में आता है। फिर हम देखेंगे उसमें कॉमन, कौन कौन से कॉमन हैं। कॉमन क्या था हम देखेंगे, उन कॉमन में हमारा जो हाईएस्ट है वो हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। तो दूसरा तरीका यूज करते हैं, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी हमारा बहुत इजी तरीका है, मैं आपको एक समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। अब मान लीजिए हमें वही सेम क्वेश्चन दे रखा है, एक है 12, चलिए छोड़ो कोई और एग्जांपल लिखते हैं, यही देखते हैं, चलो 12 और एक 24। पहले हमें 12 का करना है एलसीएम। हमेशा आपको इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए आपको याद, वो मैं वीडियो बना चुका, आप उसको प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे दे रखिए लिंक और आई बटन पे दे रखिए लिंक। अब देखिए लास्ट में 2 है, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब 24 को करो, 4 है लास्ट में, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्या क्या आ गया, ये क्या है इसके फैक्टर्स। इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। 12 के क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या देखेंगे, कौन कौन से कॉमन है। तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब एचसीएफ हमारा क्या है 12। अब देखिए हमने फैक्टर मेथड से इन दो क्वेश्चनों को क्या निकाला था हमने, एचसीएफ 12। और अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाला, एचसीएफ निकाला कितना 12। मतलब हम चाहे कोई सा भी मेथड यूज करें, चाहे हम फैक्टर मेथड यूज करें, चाहे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, हमारा आंसर तो सेम आएगा। अब हम देखते हैं तीसरा मेथड, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। ये है हमारा तीसरा मेथड, क्या है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड। उसके लिए भी हम वही एग्जांपल देखेंगे सेम। क्या क्या चलो इसके लिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 36 बाय यूजिंग कंटिन्यू डिवीजन मेथड। हम चाहे तो फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, चाहे हम इससे कर सकते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ये कैसे करेंगे, पहले हमें देखना है 27 या 36 में कौन बड़ा है। तो बताइए 36 बड़ा है, तो लिखिए 36 जो है इज ग्रेटर देन 27, ये तो हमें दिख रहा है। तो देयरफॉर 36 जो है विल बी द डिविडेंड, वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब देखिए पहले हम देखते हैं डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है। यहां मान लीजिए कोई नंबर लिख रखा है 9, यहां लिख रखा है 3, और यहां कोई है 2, और यहां है हमारा 1। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिमाइंडर। क्या होता है हमारा, रिमाइंडर। और ये होता है हमारा डिवाइजर। 3 क्या है, डिवाइजर। और ये जो 2 है वो क्या है हमारा, क्वोशंट। और जो ये इसके अंदर है ये क्या है हमारा, डिविडेंड। क्या है हमारा, डिविडेंड। तो ये 4 चीज हो गई, डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर, ये। तो देखिए 36 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब बीच वाला, तो हम बड़े वाले को यहां रख देते हैं। अब बचा क्या हमारा 27, इसे हम लगा देते हैं डिवाइजर में। अब इसे डिवाइड करते हैं, 27 1 जा 27, 16 में 7 माइनस को कितना आएगा, 9। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और जो हमारा ये डिवाइजर था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड।
अब देखिए 9 के टेबल में 27 आता है, आता है। 9 3 जा 27, 0 आ गया। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जो उसका डिवाइसर है वो क्या हो जाएगा हमारा SCF। क्या हो जाएगा हमारा SCF। तो SCF ऑफ 27 एंड 36 इज 9। ये हो गया हमारा SCF निकालना। कौन से मेथड से? कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड। आज के लिए इतना ही। आई होप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने अपने सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।